वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो आज है संडे, इसलिए हमने सोचा ये पार्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया जाए, ये पूरा वीडियो बना के जो हमारी लव स्टोरी चल रही थी। तो ये है सेकेंड पार्ट उसका। आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो हमने सोचा क्यों ना ये जो स्टोरी है वो कंप्लीट करी जाए। बहुत स्टार्टिंग में लोगों के मैसेजेस भी आए थे, कमेंट्स भी आए थे कि प्लीज़ आप अपनी स्टोरी शेयर करो। तो देखो, कुछ लोगों के लिए तो इंस्पिरेशन वीडियो भी हो सकता है ना, और लव स्टोरी तो खैर है ही। और क्या हो सकता है ये। और हाँ, कुछ लोग के लिए हम बहुत गलत भी हो सकते हैं कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, है ना। क्रिटिसाइज करने के लिए देखो, लोग किसी को भी क्रिटिसाइज करते हैं, तो शायद आप भी कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। जैसा भी लगे, जो भी लगे, आपको जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ तक पहुंचे थे हम उसमें? फैमिली मीटिंग एंड सरप्राइज वाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद में तुम चली गई थी गाँव अक्टूबर में। हाँ, अक्टूबर में मैं गाँव गई थी क्योंकि मेरी ये सितंबर में ये सब हुआ था। हाँ, सरप्राइज वगैरह, और फिर अक्टूबर में गाँव जाना हो गया था अचानक। हाँ, मेरी दादी एक्सपायर कर गई थी, तो मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा गए थे क्योंकि मेरे भाई का उस टाइम पे अदानी ग्रुप में ज्वाइनिंग था 2 या 3 नवंबर से। तो एक ही हफ्ते बाद ज्वाइनिंग था, तो वो नहीं जा सकता था क्योंकि ज्वाइनिंग मतलब ऐसा है कि फर्स्ट टाइम अगर आप है तो ज्वाइन ऐसा कुछ होता है ना शायद कि कर सकते हो, अदरवाइज फिर आप मतलब वो या तो जॉब छोड़ दो या तो फिर आप ज्वाइनिंग कर लो, दो में से कोई एक ही ऑप्शन था। तो वो नहीं गया था। और मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो नहीं गई थी। अब उसके पीछे भी बहुत बड़ा वो है, लेकिन अब यहाँ पे मैं बैठ के बताने लगूंगी तो सब शायद बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए वो नहीं गई थी। सिर्फ मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा गए थे। और वहाँ पे हम लोग 1 महीने स्टक हो गए थे ना, क्योंकि दिवाली का सीजन था। और उसके बाद यूपी से आपको पता है मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा था, फ्लाइट का, ट्रेन का, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। 1 महीने वहीं पे मेरी स्टडी थी, मेरे एग्जाम्स भी थे, मेरा जॉब भी था। तो फिर 1 महीने बाद बस से हम लोग आए थे। बस से फिर जैसे जैसे हुआ, हाँ, फिर AC बस पूरी जो है वो बुक की गई और हम लोग फिर बस से आए क्योंकि कुछ भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, ट्रेन, फ्लाइट, कुछ भी नहीं। तो हम लोग फिर बस से आए वहाँ से, यूपी से। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद शायद उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद सब चीज़ें नॉर्मली चल रही थी। उसके बाद फिर आप लोग आए थे घर पे हमारे, ऐसे ही मीटिंग के लिए, हाँ, मिलने वगैरह के लिए, क्योंकि मेरी दादी का ऐसा हुआ था तो सब लोग मिलने के लिए आए थे। तो वो सब चीज़ें कैजुअल हुई, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, एकदम नॉर्मल चल रहा था। मतलब यहाँ से मेरी मदर इन लॉ कुछ भी बनाती थी ऐसे स्वीट्स वगैरह तो काफ़ी भेजती थी ना, नारियल के लड्डू हो गए या खजूर की, डेट्स की मिठाई वगैरह, बहुत सारा डब्बा जाता था मेरे यहाँ पे। तो मतलब बहुत अच्छा सब था। उसके बाद क्या हुआ कि होली पे होली आया। और मेरे यहाँ ऐसा था कि मेरे यहाँ क्या, शायद आप अगर ऐसा है तो आपको पता होगा कि किसी की भी अगर घर में डेथ होती है तो 1 साल तक कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है। तो मेरे यहाँ पे भी ऐसा ही था। मैं सबको मना कर रही थी कि कोई होली नहीं खेलेगा इस बार, क्योंकि मैं होली खेलने की बहुत बड़ी पहले से ही वो हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने ही पहले बोल के रखा था कि होली नहीं खेलना है। फिर ये हुआ कि ठीक है, कोई तो होली खेलने वाला था भी नहीं वैसे भी। तो होली के दिन आप आए थे ना घर पे। ये घर पे भांग पी के आए हुए थे। इनको भांग का ही शौक है, पूरे साल भर में सिर्फ एक बार ये भांग पीते हैं होली के टाइम पे। मेरे पापा ने भी शायद पिया हुआ था। अब वो तो मेरे पापा बोलते हैं कि नहीं पिया हुआ था, लेकिन क्या पता, मुझे हाँ, मुझे ऐसा लगता है पिए हुए थे भांग। तो हुआ क्या कि ये बोले चलो बाहर जाके आते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है। और घर पे तो गुलाल वगैरह पे किसी को कुछ नहीं लगा था ना, कुछ भी नहीं लगा था। हम गए और हम कहाँ आए थे, ये चंद्रमौलेश्वर मंदिर है, मंदिर आए थे हम। और होली के दिन, और इन्होंने क्या किया, डिक्की में शायद आप कलर रखे थे ना, रेड कलर रखे थे ये, और ये पूरा मेरे ऊपर यहाँ पे सिर पे डाल दिए थे। अब मैं मतलब वो हम खेलने के उससे नहीं गए थे कि हम जाके बाहर खेलेंगे होली, पर सडन इन्होंने ये पूरा कलर मेरे यहाँ पे डाल दिया। अब मैं कितना झाड़ सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि पूरे कलर ही ऊपर आ गए थे। फिर हुआ क्या, मैं घर गई और रात को मेरी बहन ने तुरंत मेरी मम्मी को फ़ोन करके बोला, मेरी मम्मी बाहर थी, तुरंत उनको फ़ोन करके बोला कि ये तो कलर वगैरह खेल के आई है, सबको मना कर रही थी और सबसे पहले यही कलर खेल के आई है। और मम्मी मेरी रात को घर पे आई और इतना ज़्यादा झगड़ा हो गया, इतना ज़्यादा झगड़ा हो गया, मतलब मेरी मम्मी एकदम फायर हो गई कि तू ही सबको मना कर रही थी, फिर तूने ही ऐसा कर दिया, ये वो करके बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी मम्मी ने जो नहीं बोलना चाहिए था मुझे वो सब भी बोल दिया। मतलब बोलते हैं ना, गड़े मुर्दे भी उखाड़ने लगते हैं लोग, तो बस वही मम्मी ने किया। तो
उसके बाद मेरे पापा ने उसी टाइम पे बोला कि काम करता हूँ, मैं कल प्रतीक को फ़ोन करता हूँ और बुला के बोल देता हूँ शादी करके लेके जाए, मेरे को तो चाहिए ही नहीं ऐसा। और बहुत ज़्यादा चीज़ें बोल दी कि पनौती है घर में, ये है वो है, मतलब मुझे बहुत कुछ बोल दिया गया। और दूसरे दिन आप घर पे आए थे ना? हाँ, सेकेंड डे फोन आया था तुम्हारी मम्मी का, मैं जॉब पे था उस टाइम पे, सो अराउंड 10-11 बजे के साथ सुबह में। हाँ, तो फिर बात हुई और फिर बोला कि आप घर पे आओ, कुछ बात करनी है चाहिए। फिर मैं शाम को आया, फिर शाम को तुमको लेके गए थे, शाम को अपनी फिर थोड़ा जोर से बोलना, नहीं तो फिर उस बार ऐसी वीडियो में सुनाई नहीं दे रहा। शाम को फिर अपने दोनों जन घर पे पहुंचे थे जॉब से, फिर हम डायरेक्टली जॉब वहाँ घर पे गए थे, डायरेक्टली घर पे गए थे। फिर बाद में पता नहीं, मुझे तो आइडिया था ही नहीं ये सब चीज़ें हुई हैं, तुमने शायद फोन पे बताया था, मैंने बताया था फोन पे इतना ज्यादा हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ था हाँ, कि इतना शादी ज्यादा के मतलब लिए, हो हाँ, गया कि मैं आऊँगा और फिर तुरंत ही ये होगा कि तू शादी करके लेके जाए सा, वही मीन्स वो ऑल ऑफ अ सडन था सब। फिर मैंने भी उनको बोला कि अभी इतनी बड़ी बातें हैं वो, यानी हम उस टाइम पे तो हम लोग ऐसे बड़े थे, लेकिन वो शादी की बातें सब पेरेंट्स लोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ऐसा हमें लगता है। तो फिर बाद में मैंने तो उनको क्लियरली बोला था कि ये सारी बातें आप पेरेंट्स से करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद में फिर फैमिली को बुलाया गया था ना सर? नहीं, फिर उसके बाद ये पहले उन्होंने इनसे बोला कि मतलब मेरे पापा ने कि तुम कोर्ट मैरिज करके लेके जाओ इसको, तो इन्होंने बोला कि कोर्ट मैरिज तो नहीं होगा, कोर्ट मैरिज हो चाहे हम फैमिली के साथ करें, जैसे भी करें, लेकिन वो सब बातें आपको पेरेंट्स के साथ करनी पड़ेंगी, ऐसे नहीं होती हैं बातें। तो शायद मेरे पापा फ़ोन पे बातें हुई थी शायद, कि घर पे आए थे, अब इतना ध्यान नहीं है, पर ये हुआ कि फिर यहाँ से मतलब इनके पेरेंट्स के तरफ से हुआ कि हमको कोर्ट मैरिज तो नहीं करनी है। ये उस दिन घर पे आए और बातें होने लगी, तो फिर बट अब कोई भी नहीं चाहेगा, ये अपने घर में सबसे बड़े हैं, तो किसी का भी हो शौक होता है सबका। तो मम्मी ने यहाँ पे मना कर दिया कि हम कोर्ट मैरिज तो नहीं करेंगे, कोई चोरी की शादी तो हम कर नहीं रहे हैं, या कहीं लड़की हम दूसरे कास्ट की तो भगा के लेके नहीं आ रहे हैं कि हम चोरी से कर देंगे शादी और कोर्ट मैरिज करके ख़त्म कर देंगे। मेरे यहाँ लोगों को बहुत बड़े अरमान है राजा की शादी को लेके, मतलब इनकी शादी को लेके, तो हम तो बहुत अच्छे से और धूमधाम से ही शादी करेंगे, है ना। फिर मीटिंग हुई कैजुअल, बहुत प्रॉपर एकदम मीटिंग हुई मेरे पेरेंट्स के घर पे, यहाँ से भी इनके पेरेंट्स गए थे। तो मेरे इन लॉज में मतलब मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि पूरा खर्चा, पहले हुआ था कि आधा आधा खर्चा करेंगे ना। हाँ, पहले यही बात हुई थी। नहीं, पहले सबसे बड़ा इशू ये हुआ जब मेरे मतलब यहाँ पे मेरे पापा बोले, मतलब मेरे ससुर जी जब बोले पापा से मेरे कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको, तो मेरे पापा ने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि वो बचपन से गांव में रहती थी, तो हमने उसके लिए सेविंग ही नहीं की है। बात ये हुई कि हमने उसके लिए सेविंग यही बाद में फिर बात यार नहीं करो कि तुमने बोला है कि मैं तो कोर्ट मैरिज ही करूंगी। हाँ, अब ये सब बहाने थे। हाँ, ये सब। फिर उसके बाद और कभी ऐसे देखो, मुझे इतनी चीज़ों का शौक था ना, मुझे इतने चीज़ों का शौक था, मेरी दादी ने मेरे लिए सब कुछ किया था, गोल्ड ज्वेलरी से लेके सिल्वर ज्वेलरी से लेके, वो मेरी मम्मी ने रख लिया या खा गई या बेच डाली, क्या करी मुझे नहीं पता, पर वो चीज़ों में से मुझे एक इतनी सारी चीज़ मिला नहीं है, ठीक है, मुझे चाहिए भी नहीं, पर मुझे दुख इस चीज़ का है कि वो मेरी दादी ने दिया था और वो मेरे पास आज तक उस चीज़ की मतलब उनकी निशानी कुछ भी नहीं बची है मेरी मम्मी के वजह से, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं दिया मुझे, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पापा ने बोला कि मैं मेरे फैमिली मेम्बर से बात करके फिर आपको बताता हूँ कि हम शादी का खर्चा कैसे करेंगे। मैं वहीं पे रहती हूँ इसलिए मुझे पता है। उन्होंने नहीं मेरे दादा को फ़ोन किया, नहीं मेरे बड़े पापा लोगों को फ़ोन किया, किसी को फ़ोन नहीं किया, क्योंकि पहले से ही मेरे मम्मी पापा का जो है रिलेशन मेरी फैमिली में सबसे ख़राब है, ऐसा उनका किसी के साथ बनता नहीं है पूरे फैमिली मेम्बर में। तो उन्होंने क्लियर बोल दिया कि मतलब यहाँ मेरे ससुर जी को फ़ोन करके कि मेरे यहाँ जो मेरे बाबूजी हैं मतलब मेरे दादा को लेके कि मेरी फैमिली में से सब मना कर रहे हैं, पैसे तो मुझे कोई देने वाला नहीं है, तो पैसे से तो हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, है ना, तो हमारे पास पैसे अब है ही नहीं, तो हमने एक चवन्नी भी नहीं रखी है, अब कोर्ट मैरिज कर लो। हाँ, तो आप कोर्ट मैरिज कर लो। तो फिर यहाँ से इनके पेरेंट्स गए और बात किए बैठ के, तो मेरे ससुर जी ने बोला हम हाफ खर्चा कर लेंगे, अगर समझो 10 लाख होता है तो 5 आप कर लेना, 5 हम कर लेंगे, यही बात हुई थी ना। तो और हमको चाहिए तो कुछ भी नहीं, सिर्फ आपकी लड़की चाहिए, तो आप 5 लाख आप कर लेना, 5 लाख हम कर देंगे। तो उस टाइम पे पापा ने हाँ बोला था
है ना, उस टाइम पे हाँ बोले थे कि हाँ ठीक है, मतलब मेरे पापा ने हाँ बोला था कि हाँ ठीक है हम ऐसे ही करेंगे। फिर नेक्स्ट डे ही मैं जॉब पे आ गई थी ना शायद, हाँ मैं जॉब पे चली गई थी। फिर नेक्स्ट डे इनके फादर को फ़ोन जाता है मेरे पापा का कि नहीं अब तो नहीं हो पाएगा, 5 लाख भी हम नहीं कर सकते हैं। 5 लाख तो मैंने बहुत ज़्यादा अमाउंट बोल दिया, उस टाइम पे तो 2.5 लाख रुपए की बात हुई थी कि 2.5 लाख रुपए, यानी एक अमाउंट ऐसा सोचा गया था कि मेरे 5 होता तो 2.5 आप कर देंगे, 2.5 हम कर देंगे ऐसा। तो 2.5 लाख भी सोचो उनसे नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि हमसे 2.5 लाख भी नहीं हो पाएगा, यारा हमसे 2.5 लाख भी नहीं हो पाएगा, हम वो भी नहीं करेंगे, तो आप कोर्ट मैरिज ही कर लो। उनका एक ही बात घूम फिर के आ रहा था कि आप कोर्ट मैरिज ही कर लो, ठीक है। तो फिर पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, हम कोर्ट मैरिज तो नहीं करेंगे, पर अब फिर उसके बाद फिर इनके पेरेंट्स गए मेरे घर पे, है ना, फिर इनके पेरेंट्स मेरे घर पे गए कि चलो ठीक है, आप कुछ भी नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, पर आप इतना तो करोगे, सारा खर्चा हम करेंगे A to Z, पर आप इतना करना, सिर्फ आप आके अपनी बेटी का कन्यादान दे देना, अपनी बेटी को आशीर्वाद दे देना, बिकॉज वो आपकी बेटी है, तो इतना तो कर ही सकते हो आप। अब उनका भाई ईगो हर्ट हो गया कि क्या हो गया पता नहीं, तो बोलते हम वो भी नहीं आएंगे, हम आशीर्वाद देने भी नहीं आएंगे, तो वो भी कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद मुंबई से मेरे बड़े पापा आए ना, फिर धीरे धीरे बातें पता चली सब कुछ। तो मेरे बड़े पापा मुंबई से आए, उन्होंने मेरे पापा से, मेरी बड़ी मम्मी से सबसे बात, अरे मेरी मम्मी से बात किया, सबसे बात किया। तो इन लोग का ऐसा था कि सिर्फ कोर्ट मैरिज ही करना है। और हाँ ये भी हुआ था स्टोरी भाई, ये तो बहुत भयंकर स्टोरी है। जब मैं वहाँ आंटी के घर चली गई थी, आंटी के घर में चली गई थी, और 15 दिन नहीं, शादी 7 मई को थी और 13 या 14 अप्रैल को ही ना, हाँ 13-14 अप्रैल को ही मम्मी ने बोला तुम घर से जाओ, तुमको जो करना है तुम करो, हम जो है वो हम तुम्हारी शादी का कुछ भी नहीं करना चाहते, तो तुम घर से हमारे जाओ। तो आंटी जो है जिसका मैं वीडियो कभी कभी डालती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, जिसको कियारा नानी नाना बोलती है, तो उनके घर पे मैं थी। वो बहुत बेकार स्टोरी है, अभी मैं क्या ही बताऊँ उस स्टोरी को। तो मेरे मुंबई से पापा आए, बड़े पापा आए, उन्होंने बहुत समझाया मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, सब कुछ, पर उन्होंने क्लियर बोला कि हमको शामिल ही नहीं होना है। पापा ने ये भी बोला, पापा मुझसे भी बात किए, आंटी घर गए थे, सब कुछ हुआ था, लेकिन मतलब उन लोग किसी की बात समझने को तैयारी नहीं थे। ऐसा था ना मेरे दादा की, ना मेरे मतलब बड़े पापा लोगों की, किसी की भी बात नहीं। उनको सिर्फ ऐसा था कि हमको एक चवन्नी देना नहीं है, हमको शादी उसकी नहीं करनी है, दैट्स इट। उसके बाद और ये भी नहीं था कि अब यहाँ पे किसी को अगर लगे कि इंटरकास्ट था या लव मैरिज था, लव मैरिज तो खैर था ही, लेकिन फैमिली ऑलरेडी अग्री थी, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आपके साथ सब कुछ शेयर किया हुआ है। सब कुछ ऐसा था, किसी को बाउंडेशन नहीं दिया गया था जबरदस्ती कि आप शामिल हो जाओ, ऐसा नहीं था। फिर अब आप आगे की स्टोरी आप बताओ। उसके बाद में फिर तुम्हारे बड़े पापा ने भी सबको समझाया, लेकिन उन लोग को तो यानी वो जिद पकड़ के बैठे हुए थे कि यानी हम अगर कुछ नहीं कर रहे तो हम आएंगे भी नहीं, ऐसा। फिर बाद में शादी के दिन नज़दीक आने लगे और तुम आंटी के यहाँ रह रही थी। उसके बाद में फिर बस शादी को कितना 3-4 दिन बाकी था, फिर वापस से यहाँ से कार्ड भेजा गया था हमारे यहाँ से, जब सब कार्ड वगैरह सब प्रिंट हो गए थे, फिर वापस से कार्ड भेजा गया था कि एक लास्ट टाइम ट्राई करके देख लेते हैं। तो पापा आ गए थे और मेरे फूफा और चाचा। हाँ, और पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि शादी ना हमारी 1 साल पहले से ही फिक्स थी, लेकिन किसी को, हम दोनों की तरफ में से किसी को भी बताया नहीं गया था। वो इसलिए उधर है तुम्हारी छोटी गुड़िया, वो इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी का ऐसा कहना था कि लड़की हो, कभी भी अगर कुछ भी अगर ऐसा होता है लड़की वालों की तरफ से, कभी भी कुछ भी शादी वगैरह टूट जाती है जनरली, तो फिर उसमें हमारा ही नाम बदनाम हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, तो इसलिए किसी को अभी बताना नहीं है। ट्राइपॉड तो किसी को बताना नहीं है। इसीलिए सबको सडन पता चला था कि शादी फिक्स हो गई है, क्योंकि दोनों की तरफ से किसी को कुछ बताया ही नहीं गया था कि जब सही समय आएगा तो हम सबको अच्छे से बताएंगे। लेकिन अच्छे से बताने के चक्कर में सब कुछ इतना खराब हो गया कि फिर अचानक ही सबको सब कुछ पता चल गया। तो उसमें भी हुआ लोगों को, इनके तरफ में भी, हम मेरे तरफ में भी, कि छुपाया बात को, बताया नहीं। लेकिन वो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि हम कुछ समझ ही नहीं पाए, हमको कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या करें ऐसा। फिर उसी चक्कर में ना आपकी नानी भी जनवरी में खत्म हो गई, हमने नहीं बताया था नानी को। हाँ, नानी दिसंबर में, जनवरी में 20 जनवरी को
मेरी दादी भी 26 अक्टूबर को खत्म हो गई थी, उनको भी नहीं पता था कि हमारी शादी का कुछ भी, जबकि हमारा था उस टाइम पे फिक्स था, लेकिन तो भी किसी को पता नहीं था ऐसा। फिर वही लास्ट वापस से पापा